हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में मैंने आपको एपीज के बारे में बताया था, समांतर श्रेणी के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया था। आज का भी टॉपिक एपी है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। क्वेश्चंस मैंने एक साथ कई क्वेश्चंस यहाँ पर 4 से 5 4 से 5 क्वेश्चन लिख लिया है, तो उन क्वेश्चंस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपीज 3, 6, 9 एंड सो ऑन। श्रेणी 3, 6, 9 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 19/15, 13/5, 7/5, 1/5 एंड सो ऑन। 10वां पद ज्ञात करें। 19/5, 13/5, 7/5, 1/5 समांतर श्रेणी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सेम है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपीज 950, 900, 850 एंड सो ऑन। आपको बोल रहा है कि nवां पद ज्ञात करें 950, 900, 850 समांतर श्रेणी का। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में हम आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस आप उसे होमवर्क रहेगा, आप घर में बनाएंगे, नहीं बनेगा तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द 10th टर्म। फाइंड द 10th टर्म, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म मींस n इज इक्वल टू 10। 10वां पद ज्ञात करें किसी समांतर श्रेणी का। जैसे ही बोलेंगे 10वां पद मींस n बराबर होगा 10। लेकिन जैसे यहां बोल रहा है फाइंड द 15th टर्म, फाइंड द 15th टर्म मींस n इक्वल 15। आपको बोल रहा है कि निम्न श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करें। 15वां पद का मतलब होता है n बराबर 15। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहे हैं, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात करिए तो n इक्वल 10। अब हम इस सीरीज में देख रहे हैं, तो ये सीरीज का क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय स्मॉल a, प्रथम पद को हम स्मॉल a द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पर a इज इक्वल टू होगा 19/5। 19/5। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एक्सेट्रा। तो सार अंतर ज्ञात करना है तो दूसरा पद को पहले पद से घटाना है, या तीसरा पद को दूसरे पद से, या पांचवें पद को चौथे पद से। तो हम यहां पर निकालते हैं सार अंतर। सार अंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 a1, a2 a3 a4, तो a2 13/5 माइनस a1 19/5। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस 13 6 माइनस 6/5। अब आपके पास फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू को पुट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर n इक्वल 10 है, a इज इक्वल टू 19/5 और स्मॉल n इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू माइनस 6/5। तो a10 इज इक्वल टू a 19/5 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 d माइनस 6/5। 19/5 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 1 9, 9 6 54
54/5। फिर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 5 and 5 5, 5 और 5 का लघुत्तम 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। 19 minus 54, 14 minus 9 5, 4 minus 1 3, 35/5। क्योंकि 54 का साइन माइनस है इसलिए माइनस होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, माइनस 7/1 7। तो आपका क्वेश्चन था फाइंड द 10th टर्म, तो आप हम इस तरीके से इसका 10th टर्म फाइंड करेंगे। अब आपके उसी क्वेश्चन नंबर जो हम थर्ड है उसमें क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी 950, 900, 850 एंड सो ऑन। अब आपका क्वेश्चन प्रश्न चेंज है, यहाँ पर संख्या के रूप में नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है एनवा पद ज्ञात करें। किसका एनवा पद ज्ञात करें? श्रेणी 950, 900, 850 का। तो अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में भी वही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म, मींस n इज इक्वल टू n। एनवा पद ज्ञात करना है, मींस n इक्वल n। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करने आ रहे हैं। अब तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं। बनने का सिस्टम सेम है, बस सिर्फ आपके पास जो है वैल्यू चेंज है, ठीक है। और आप टेंशन नहीं लेंगे कि यहाँ पर फाइंड द nth टर्म बोला गया है, कोई बात नहीं है। नंबर्स के प्लेस में अल्फाबेट है, हमें टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए फाइंड द nth टर्म मींस n इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है प्रथम पद है वो ये है 950। अब हमारे पास बोल रहा है a2 माइनस a1, तो a1 a2 a3, ये हो गया 900 माइनस 950, तो ये आया आपके पास माइनस 50। अब आपके पास यहाँ पे जो n है वो n ही है और a की वैल्यू है 950, n है और d की वैल्यू है माइनस 50, तो a 950 प्लस n माइनस 1 d माइनस 50। 950 प्लस और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 50 इंटू n 50 n प्लस माइनस 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 प्लस 50 1 ज़ा 50। 950 माइनस 50 900 माइनस 50 n, मतलब इसका सॉल्यूशन आपके पास यहीं पे है, क्योंकि अब हम इसे प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 15th टर्म, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म, मतलब आपका nवां पद बोले, 10वां पद बोले, 5वां पद बोले, मतलब n की वैल्यू चेंज है, बाकी बनाने का सिस्टम्स यही है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। वो क्वेश्चंस ये है आपके पास से the last term of the AP 8 15 22 is 218 और उसका बोल रहा find the total number of the AP, find the total number of the AP। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके पास है इस तरीके से 16 24 32 and so on 30 96। मीन्स यहाँ पे आपके पास दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, दोनों में क्वेश्चन वही है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टर्म एपी। आपके प्रश्न हिंदी में ये रहेंगे कि श्रेणी 8 15 22 का अंतिम पद 218 है, तो श्रेणी में कुल कितने पद हैं, और इस श्रेणी में आपको दिया गया है कि 16 24 32 और डैश 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 96 है, मतलब अंतिम पद में 96 है, तो इनमें पदों की कितनी संख्या है। तो दोनों का दोनों क्वेश्चन एक है, ये भी क्वेश्चन आपका इसी सीक्वेंस में आके बनेगा। किस तरीके से बनेगा उस चीज को आपको अभी मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। यहां पर आपके पास बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एपी मींस n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एपी, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एपी है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एपी है। तो जब इसके सीरीज को बनाएंगे तो इसी तरह का सीरीज बनेगा, जैसे ये सीरीज है 8 15 22 डैश डैश लास्ट टर्म 218, तो ये हो गया 218। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है।
चाहे आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहां पर सिर्फ आपको बोल दिया गया कि लास्ट टर्म 218, अंतिम पद 218 है, इसलिए आप सीधा इसको डायरेक्ट लिख लेंगे L इज इक्वल टू 218, अंतिम पद जो है वो 218 है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लिखा गया है, इसमें सिर्फ दिया गया लास्ट में 96 है, लास्ट टर्म 96, इसमें आपको डिक्लेयर करना है, आपको इसमें बताना है कि जो अंतिम पद है वो 96 है, और यहां पर ऑलरेडी गिवन है लास्ट टर्म 218, अंतिम पद 218 है। तो अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि यहां पर आपको टर्म फाइंड द नंबर ऑफ द टोटल टर्म्स, पदों की कुल संख्या को ज्ञात करना है। तो हम यहां पे आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8। अब हम आपके a इज इक्वल टू यहां पर क्वेश्चन में क्या है 8 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 8 है, और d इक्वल होता है a2 माइनस a1, तो a2 आपके पास है 15 और a1 है 8, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 8 7। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है आपके पास एक्स्ट्रा, लास्ट टर्म अंतिम पद। तो लास्ट टर्म अंतिम पद जो है यहाँ पर 218 है, तो लास्ट टर्म 218। अभी तक आपको वो चूंकि बोल रहा था फाइंड द टर्म्स, इसलिए आपने फार्मूला यूज किया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहां पर आपको बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है, और लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए आप फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज नहीं करेंगे, यहां पर फार्मूला यूज करेंगे l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस टाइम में फार्मूला होगा l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर l की वैल्यू है 218, a इज इक्वल टू 8 और n आपको फाइंड करना है, और d की वैल्यू है 7, यह है क्या 7। तो इस तरीके से आपको देख रहे हैं वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब यहां पर हम इस 8 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो 218 माइनस 8, ये प्लस 8 से माइनस 8, n माइनस 1 इंटू 7, 218 माइनस 8 इज इक्वल टू 210 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब इस 7 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 210 बाई 7, 7 30 210। अब माइनस 1 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 30 माइनस माइनस प्लस 1, n इज इक्वल टू 30 प्लस 1 31। मतलब टोटल नंबर ऑफ द टर्म 31, कुल पदों की संख्या यहां से यहां जो है वो कितना है 231 है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके चेंज होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में फार्मूले में है L A N D है, मतलब कभी L A और D गिवन होगा, N फाइंड करना होगा, कभी आपके क्वेश्चन में L A और N है, D फाइंड करना होगा, और कभी D N और L है तो A फाइंड करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चंस अभी हमने बोला, ये और क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसी टाइप के एक और क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं, उस क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, दोनों के लिए पोर्शन दोनों का सेम है। क्वेश्चंस आपको हो सकता है चेंज हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस इसी टाइप्स के होंगे, नंबर्स चेंज होगा, क्वेश्चंस के पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन दोनों में सेम रहते हैं। इसीलिए आप बनाने के मेथड को समझिए, और कैसी टाइप का भी क्वेश्चंस होगा वो आप उस आसानी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी -14 -12 10 डैश डैश इज 0। विच टर्म ऑफ द एपी -14 -12 10 डैश 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 इज 0। वो कौन सा पद है जो समांतर श्रेणी -14 -12 10 में शून्य प्राप्त हो। मतलब यहां पर भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सीरीज आपका सेम टू सेम बनेगा, और वो सीरीज क्या बनेगा उसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस आपके पास जो है उसे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चंस में है -14 -12 10 डैश 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 0। अब यहाँ पर n इक्वल क्वेश्चन मार्क है, a इज इक्वल टू है -14
अब A2 -12 फिर माइनस और फिर -14, तो -12 माइनस माइनस प्लस 14, ये हो जाता है आपके लिए 14 - 12 2। L इज इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू -14 प्लस N इक्वल क्वेश्चन मार्क और D इज इक्वल टू 2, ट्रांसपोजिशन के 14 का तो 0 प्लस 14 14, n minus 1 into 2, therefore n minus 1 equal 14 by 2, 2 sevens are 14, n is equal to 7 minus minus plus 1, n is equal to 8। तो आप देख रहे हैं सारे हमने फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 बताया वो एक जैसे क्वेश्चन थे, और अभी जो क्वेश्चन बताया 4 4 5 6 वो भी सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास था विच टर्म ऑफ द AP -14 -12 10 डैश 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 इज 0, वो कौन सा पद है समांतर श्रेणी का -14 -12 10 का जिसका मान 0 प्राप्त होता है। इस तरीके से मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, और फिर हम इसी के और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।